द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है त्रुटियां एवं परिशुद्धता। मापन में एक्यूरेसी शुद्धता की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? मापित मान का वास्तविक मान के निकट होना, बार बार किए गए मापों का एक दूसरे के निकट होना, यंत्र की सूक्ष्म परिवर्तन ज्ञात करने की क्षमता, सार्थक अंकों की संख्या। सही उत्तर है मापित मान का वास्तविक मान के निकट होना। शुद्धता एक्यूरेसी का अर्थ है मापित मान का वास्तविक अथवा स्वीकृत मान के कितना निकट होना। प्रेसिशन परिशुद्धता का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? वास्तविक मान के निकटता, बार बार किए गए मापों का परस्पर सामंजस्य, त्रुटि का परिमाण, प्रतिशत त्रुटि। सही उत्तर है बार बार किए गए मापों का परस्पर सामंजस्य। परिशुद्धता प्रेसिशन बार बार किए गए मापों की पुनरुत्पादकता एवं एकरूपता को दर्शाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यवस्थित त्रुटियों को अंशांकन कैलिब्रेशन द्वारा कम किया जा सकता है। यादृच्छिक त्रुटियों को बार बार मापन करके कम किया जा सकता है। स्थूल त्रुटियां मुख्यतः मानवीय भूलों से उत्पन्न होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन व्यवस्थित, यादृच्छिक एवं स्थूल त्रुटियों का सही वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित त्रुटि सिस्टमैटिक एरर का उदाहरण है? वर्नियर कैलिपर्स में शून्य त्रुटि, पर्यवेक्षक की प्रतिक्रिया समय, गणना में गलती, गलत रीडिंग लिखना। सही उत्तर है वर्नियर कैलिपर्स में शून्य त्रुटि। शून्य त्रुटि व्यवस्थित त्रुटि का प्रमुख उदाहरण है। कथन ए, परिशुद्ध मापन सदैव शुद्ध नहीं होता। कारण आर, परिशुद्धता पुनरावृत्ति की एकरूपता पर निर्भर करती है, जबकि शुद्धता वास्तविक मान की निकटता पर। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्यवस्थित त्रुटि के कारण मापन परिशुद्ध होने पर भी वास्तविक मान से भिन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि को पुनर्तः समाप्त नहीं किया जा सकता? यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि, गणना त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। सही उत्तर है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटियों को केवल कम किया जा सकता है, पुनर्तः समाप्त नहीं। पतली तार के व्यास का सर्वाधिक परिशुद्ध मापन किस यंत्र से किया जाता है? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मापने की फीता। सही उत्तर है स्क्रू गेज। दिए गए यंत्रों में स्क्रू गेज का लघुत्तम गणना मान लीस्ट काउंट सबसे कम होता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, व्यवस्थित त्रुटि, बी, यादृच्छिक त्रुटि, सी, स्थूल त्रुटि, डी, परिशुद्धता, पुनरावृत्ति, मानवीय भूल, अंशांकन, सांख्यिकीय उतार चढ़ाव। A3, B4, C2, D1, A4, B3, C2, D1, A3, B2, C4, D1, A2, B4, C3, D1।
सही उत्तर है A3, B4, C2, D1। व्यवस्थित त्रुटियां अंशांकन से जुड़ी होती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां उतार चढ़ाव से, स्थूल त्रुटियां मानवीय भूलों से तथा परिशुद्धता पुनरावृत्ति को दर्शाती है। लघुत्तम गणना, लीस्ट काउंट, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लघुत्तम गणना जितनी कम होगी, परिशुद्धता उतनी अधिक होगी। लघुत्तम गणना जितनी अधिक होगी, परिशुद्धता उतनी अधिक होगी। लघुत्तम गणना केवल शुद्धता को प्रभावित करती है। लघुत्तम गणना का मापन में कोई महत्व नहीं है। सही उत्तर है लघुत्तम गणना जितनी कम होगी, परिशुद्धता उतनी अधिक होगी। कम लघुत्तम गणना अधिक परिशुद्ध मापन प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुद्धता एवं परिशुद्धता सदैव साथ साथ होती हैं। बार बार मापन मुख्यतः यादृच्छिक त्रुटियों को कम करता है। व्यवस्थित त्रुटियां अधिक मापन करने से समाप्त हो जाती हैं। स्थूल त्रुटियां परिशुद्धता बढ़ाती हैं। सही उत्तर है बार बार मापन मुख्यतः यादृच्छिक त्रुटियों को कम करता है। बार बार मापन करने से औसत लेने पर यादृच्छिक त्रुटियां कम हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्धता, एक्यूरेसी, एवं परिशुद्धता, प्रेसिशन, में सही अंतर बताता है? शुद्धता वास्तविक मान के निकटता पर तथा परिशुद्धता पुनरावृत्ति पर निर्भर करती है। शुद्धता पुनरावृत्ति पर तथा परिशुद्धता वास्तविक मान पर निर्भर करती है। दोनों पुनर्तः समान हैं। दोनों का मापन से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है शुद्धता वास्तविक मान के निकटता पर तथा परिशुद्धता पुनरावृत्ति पर निर्भर करती है। शुद्धता वास्तविक मान के निकटता को तथा परिशुद्धता बार बार किए गए मापों की एकरूपता को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि मुख्यतः यंत्र के गलत अंशांकन, कैलिब्रेशन, के कारण होती है? यादृच्छिक त्रुटि, व्यवस्थित त्रुटि, स्थूल त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। सही उत्तर है व्यवस्थित त्रुटि। गलत अंशांकन व्यवस्थित त्रुटि उत्पन्न करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिशत त्रुटि सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत रूप है। निरपेक्ष त्रुटि सदैव धनात्मक होती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। त्रुटि विश्लेषण में प्रयुक्त तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का लघुत्तम गणना मान, लीस्ट काउंट, सबसे कम होता है? मीटर स्केल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। सही उत्तर है स्क्रू गेज। इन यंत्रों में स्क्रू गेज की परिशुद्धता सर्वाधिक होती है। कथन ए, प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाने से मापन की विश्वसनीयता बढ़ती है। कारण आर, औसत लेने पर यादृच्छिक त्रुटियां एक दूसरे को काफी हद तक निरस्त कर देती हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। औसत लेने से यादृच्छिक त्रुटियां कम हो जाती हैं। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर।
का सही सूत्र कौन सा है? निरपेक्ष त्रुटि माध्य मान मल्टीप्लाइड बाय 100। माध्य मान निरपेक्ष त्रुटि मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रेक्षित मान वास्तविक मान मल्टीप्लाइड बाय 100। लघुत्तम गणना रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। सही उत्तर है निरपेक्ष त्रुटि माध्य मान मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रतिशत त्रुटि इक्वल्स निरपेक्ष त्रुटि माध्य मान मल्टीप्लाइड बाय 100। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए शुद्धता, बी परिशुद्धता, सी लघुत्तम गणना, डी अंशांकन। न्यूनतम मापनीय मान वास्तविक मान के निकटता। यंत्र का समायोजन पुनरावृत्ति A2 B4 C1 D3 A4 B2 C3 D1 A2 B3 C4 D1 A3 B2 C1 D4। सही उत्तर है A2 B4 C1 D3। दिए गए शब्दों का यही सही मिलान है। निम्नलिखित में से किस त्रुटि को आकस्मिक एक्सीडेंटल त्रुटि भी कहा जाता है? व्यवस्थित त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। सही उत्तर है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटियों को आकस्मिक त्रुटियां भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे स्थूल ग्रोस त्रुटि उत्पन्न होने की सर्वाधिक संभावना होती है? कॉपी में गलत रीडिंग लिख देना, तापमान में उतार चढ़ाव, शून्य त्रुटि, यंत्र की विभेदन क्षमता। सही उत्तर है कॉपी में गलत रीडिंग लिख देना। गलत रीडिंग लिखना मानवीय भूल है जिससे स्थूल त्रुटि उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अत्यधिक शुद्ध यंत्र सदैव अत्यधिक परिशुद्ध होता है। लघुत्तम गणना कम होने से परिशुद्धता बढ़ती है। व्यवस्थित त्रुटियां औसत लेने से समाप्त हो जाती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां पुनर्तः समाप्त हो जाती हैं। सही उत्तर है लघुत्तम गणना कम होने से परिशुद्धता बढ़ती है। लघुत्तम गणना जितनी कम होगी, यंत्र की परिशुद्धता उतनी अधिक होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई मापन अत्यधिक परिशुद्ध हो सकता है, परंतु शुद्ध न हो। व्यवस्थित त्रुटियां मुख्यतः शुद्धता को प्रभावित करती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां मुख्यतः परिशुद्धता को प्रभावित करती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। व्यवस्थित त्रुटियां शुद्धता को तथा यादृच्छिक त्रुटियां मुख्यतः परिशुद्धता को प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण उच्च परिशुद्धता किंतु निम्न शुद्धता को दर्शाता है? 9.82, 9.81, 9.83 वास्तविक मान इक्वल्स 10.00, 9.50, 10.00, 10.50 वास्तविक मान इक्वल्स 10.00, 9.80, 10.00, 10.20 वास्तविक मान इक्वल्स 10.00, 10.00, 10.00, 10.00 वास्तविक मान इक्वल्स 10.00। सही उत्तर है 9.82, 9.81, 9.83 वास्तविक मान इक्वल्स 10.00। रीडिंग आपस में बहुत निकट हैं, परंतु वास्तविक मान से दूर हैं।
एक स्क्रू गेज की पिच 1 मिलीमीटर तथा वृत्ताकार पैमाने पर 100 विभाजन है। इसका लघुत्तम गणना मान लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। सही उत्तर है 0.01 मिलीमीटर। लघुत्तम गणना इक्वल्स पिच विभाजन इक्वल्स 100 इक्वल्स 0.01 मिलीमीटर। कथन ए। किसी यंत्र की लघुत्तम गणना बढ़ाने से उसकी परिशुद्धता घट जाती है। कारण आर। अधिक लघुत्तम गणना वाला यंत्र सूक्ष्म परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकता। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कम लघुत्तम गणना अधिक परिशुद्धता प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस त्रुटि को बार बार प्रेक्षण लेने से कम नहीं किया जा सकता? यादृच्छिक त्रुटि, व्यवस्थित त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि, सांख्यिकीय त्रुटि। सही उत्तर है व्यवस्थित त्रुटि। जब तक कारण दूर न किया जाए, व्यवस्थित त्रुटियां बनी रहती हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए निरपेक्ष त्रुटि, बी सापेक्ष त्रुटि, सी प्रतिशत त्रुटि, डी लघुत्तम गणना, न्यूनतम मापनीय मान, निरपेक्ष त्रुटि माध्य मान, निरपेक्ष त्रुटि मल्टीप्लाइड बाय 100, माध्य मान, मापित एवं वास्तविक मान का अंतर। A4, B2, C3, D1, A2, B4, C1, D3, A4, B3, C2, D1, A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है A4, B2, C3, D1। त्रुटि विश्लेषण में प्रयुक्त मानक परिभाषाओं का यही सही मिलान है। मानव के बाल के व्यास का सर्वाधिक परिशुद्ध मापन करने के लिए सामान्यतः किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मापने की फीता। सही उत्तर है स्क्रू गेज। इन यंत्रों में स्क्रू गेज सर्वाधिक परिशुद्धता प्रदान करता है। एक छात्र को क्रमशः 4.98 cm, 5.02 cm, 5.01 cm एवं 4.99 cm रीडिंग प्राप्त होती हैं। ये रीडिंग दर्शाती हैं उच्च परिशुद्धता, निम्न परिशुद्धता, स्थूल त्रुटि, व्यवस्थित त्रुटि। सही उत्तर है उच्च परिशुद्धता। सभी रीडिंग एक दूसरे के बहुत निकट हैं, अतः परिशुद्धता अधिक है। यदि सुधार न किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक शुद्धता एवं परिशुद्धता दोनों को प्रभावित कर सकता है? क्षतिग्रस्त मापन यंत्र, यादृच्छिक वायुमंडलीय उतार चढ़ाव, पर्यवेक्षक की थकान, बार बार प्रेक्षण। सही उत्तर है क्षतिग्रस्त मापन यंत्र। क्षतिग्रस्त यंत्र व्यवस्थित एवं अनियमित दोनों प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च परिशुद्धता सदैव उच्च शुद्धता की गारंटी देती है। कम शुद्धता का अर्थ सदैव कम परिशुद्धता होता है। कोई मापन शुद्ध हो सकता है परंतु परिशुद्ध न हो। शुद्धता एवं परिशुद्धता समान अवधारणाएं हैं। सही उत्तर है कोई मापन शुद्ध हो सकता है
परंतु परिशुद्ध न हो। कोई मापन वास्तविक मान के निकट हो सकता है, किंतु बार बार करने पर समान परिणाम न दे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।